वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की तमाम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली के एलजी का बयान, कहा मालीवाल ने फोन पर बात की, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना। दिल्ली में स्वाति मालीवाल मामले में जांच तेज, दिल्ली पुलिस ने बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। केजरीवाल के पीए पर स्वाति से मारपीट का आरोप है। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला, का घटना के 8 दिन बाद भी कई सवाल, बिना इजाजत स्वाति कैसे पहुंची सीएम हाउस। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल से पूछे सवाल, कहा स्वाति मालीवाल मामले में चुप क्यों केजरीवाल, 4 दिन बाद दर्ज कराई गई रिपोर्ट। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीएम हाउस में स्वाति पर हुआ हमला मायावती वाला स्टेट हाउस कांड, ऐसा ही है ये सीएम हाउस कांड। वीरेंद्र सचदेवा ने मालीवाल मामले में केजरीवाल को घेरा, कहा तरह तरह के झूठ बोलेंगे केजरीवाल, लेकिन स्वाति मालीवाल पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। केजरीवाल की मौजूदगी में स्वाति के साथ दुर्व्यवहार हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल का दोहरा चरित्र उजागर हो गया, उन्हें देश और दिल्ली के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का वार, कहा 4 जून को मोदी सरकार की विदाई तय, इस बार नहीं बन रही मोदी सरकार। केजरीवाल ने अमित शाह पर किया पलटवार, कहा शाह ने दिल्ली के लोगों को गाली दी, जनता को गाली देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, गठबंधन को 300 सीट मिलने वाली है। आपके खिलाफ ईडी का एक और एक्शन, विदेशी फंडिंग मामले में गृह मंत्रालय को ईडी ने सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में दावा कि आपको मिला 7 करोड़ से अधिक विदेशी फंड। आप विदेशी फंडिंग के मामले में सौरभ भारद्वाज का बयान, का ये सिर्फ एक मजाक है, हर बार जब चुनाव होता है तो ये मजाक बनाया जाता है, ये आरोप चुनाव के साथ खत्म हो जाते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका जेल का जवाब, वोट से हस्ताक्षर। दिल्ली के मेयर शैली ओबराय ने सिग्नेचर अभियान की शुरुआत की, कहा जनता वोट्स के जवाब देगी। आपने जमकर की बीजेपी की खिलाफ नारेबाजी, तानाशाही का लगाया आरोप, कहा बीजेपी तानाशाही जनता को पता चल गई। आजमगढ़ के लालगंज में अखिलेश यादव की सभा में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला, सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। मंच के सामने आने के बाद विवाद हुआ। बिहार के छपरा फायरिंग मामले में आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बीजेपी वाले गुंडों पर एफआईआर होनी चाहिए। रोहिणी आचार्य ने इस दौरान खुद के ऊपर भी जानलेवा हमले का आरोप लगाया, कहा हमें हर बूथ पर जाने का अधिकार है, लेकिन बूथ पर बीजेपी गुंडे हैं और मुझे गालियां दी गई, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। छपरा फायरिंग केस में तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए एनडीए पर हमला किया, कहा कुछ लोग हार से बौखलाहट में ऐसे काम करते हैं, चुनाव के दौरान हिंसा की कोई जगह नहीं। छपरा फायरिंग मामले में मनोज झा ने कार्रवाई की मांग की है, कहा लोकतंत्र में इस तरह की छवियों की कोई गुंजाइश नहीं है, पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। छपरा फायरिंग मामले में बीजेपी प्रत्याशी राजू प्रताप रूडी का बयान, इंडिया डेली के सवाल पर कहा मामले की जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिहार के छपरा में चुनावी रंजिश में गोलीबारी, 1 की मौत, 2 घायल। कल मतदान को लेकर बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच हुई थी झड़प। छपरा फायरिंग मामले में डीएम अमन समीर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा आरोपियों की पहचान कर ली गई है और कार्रवाई की जाएगी, स्थिति अभी नियंत्रण में है। प्रयागराज में पीएम का राहुल गांधी पर हमला, कहा शहजादे देश को गाली देते हैं, हमारा मंत्र विकास और विरासत। महाराजगंज में पीएम मोदी की चुनावी रैली, कहा आपके बच्चों के लिए खप रहा है मोदी, दिन रात करूंगा आपके लिए मेहनत। कांग्रेस और आरजेडी पर पीएम मोदी का करारा हमला, कहा घोटाला करने वालों की आंखों में खटकता है मोदी, कांग्रेस आरजेडी ने जनता के साथ धोखा किया। पीएम मोदी ने जनता को बताया अपना वारिस, कहा विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए संकल्प को मैं पूरा करूंगा। बिहार के पूर्वी चंपारण में पीएम मोदी की जनसभा, 4 जून को देश में भ्रष्टाचार पर, टुकड़े टुकड़े गैंग पर, माफिया राज पर और महिला विरोधी मानसिकता पर प्रहार होगा।
पूर्वी चंपारण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने 4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। 70 साल बाद अब मोदी के आने के बाद विकास की गंगा बह रही है। पीएम मोदी ने गिनाई उपलब्धियां, कहा मोदी ने माताओं बहनों के लिए शौचालय बनवाए, धुएं से महिलाओं को छुटकारा दिलाया, सिलेंडर उनको दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके पीएम पर साधा निशाना, कहा जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। पीएम मोदी का बयान, उस पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा पीएम सिर्फ तेजस्वी और लालू को गाली देने बिहार आते हैं, रोजगार को लेकर पीएम मोदी के मुंह से कुछ नहीं निकलती। ओडिशा के संबलपुर में अमित शाह का चुनावी हुंकार, कहा इस बार ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में कमल खिलेगा। शाह ने कहा पीएम मोदी ने हमेशा ओडिशा भाषा का, संस्कृति का सम्मान किया, बढ़ावा दिया है। 5 चौड़ों के बाद हमने 310 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। ओडिशा के केंदुझार में अमित शाह ने जनसभा की, कहा विधानसभा चुनाव ओडिशा के गौरव का चुनाव है। बीजेपी की सरकार बनने पर डबल इंजन में सरकार तेजी से और विकास होगा। अमित शाह ने नवीन पटनायक सरकार पर बोला हमला, का 25 साल में ओडिशा को पीछे छोड़ दिया। 25 लाख लोगों के पास आज घर नहीं, 26 लाख लोगों को उनके घर में पीने का पानी नहीं है। यूपी के बस्ती में सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा विपक्षी गठबंधन के अंदर घुसी औरंगजेब की आत्मा, सनातन खिलाफ आज पूरा विपक्ष एकजुट है, विरासत टैक्स लगाना चाहता है। सीएम योगी ने कहा कि आज चारों तरफ एक ही गूंज है, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान आज दाने दाने को मोहताज है। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी की चुनावी जनसभा, कहा दुनिया में बज रहा है भारत का डंका, बीजेपी ने हर वर्ग के लिए काम किया है और तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा वोट के लिए विपक्ष कर रहा है देश का विरोध, एसपी और कांग्रेस राम विरोधी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 3 तलाक को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की, कहा खटाखट मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने वाले उद्योग पर मोदी सरकार ने ताला लगा दिया। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर किया प्रहार, कहा 4 जून को एसपी बीएसपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और यूपी के 80 की 80 सीट जीतेंगे। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया, कहा बीजेपी ने 5 चौड़ में शानदार प्रदर्शन किया और देश की जनता एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने को आतुर है। सोनीपत में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, लोगों से वोट की अपील की। हरियाणा में सभी सीटें जीतने का दावा भी किया। यूपी के बलिया में ओपी राजभर का पीएम मोदी पर बयान, कहा पूरे देश में मोदी की गर्मी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा से उनका मुकाबला। रांची एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा, अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान के बाद मानहानि का मुकदमा। बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को चुनाव आयोग ने चेतावनी दी, सीएम ममता बनर्जी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और 24 घंटे के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी। कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर निकलते ही कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए हेमंत सोरेन का अब इंतजार और बढ़ेगा। अंतरिम जमानत याचिका पर 22 मई को फिर सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को राउजवनी कोर्ट से झटका, कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ा दी न्यायिक हिरासत। झारखंड में बीजेपी ने हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों से जवाब मांगा, पार्टी के कामों में हिस्सा न लेने, वोट न देने और चुनाव प्रचार में भी हिस्सा न लेने का आरोप है। कर्नाटक में कोर्ट ने जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को जमानत दी है। यौन उत्पीड़न के मामले में एचडी रेवन्ना को जमानत मिली। कर्नाटक से सिकंदर मामले में बड़ा एक्शन, एसआईटी ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में बीजेपी के उम्मीदवार बासु स्वराज ने पूजा अर्चना की। प्रवीण खंडेलवाल ने भी दर्शन किए। दोनों ने मंगला आरती में भी शामिल हुए।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने शेयर की पिता राजीव गांधी की तस्वीर, लिखा, पापा आपके सपने मेरे सपने, आपकी आकांक्षा मेरी जिम्मेदारियां। प्रयागराज में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाकर 33वीं पुण्यतिथि पर नमन किया। आगरा में जूता कंपनी के मालिक के पास से अब तक 60 करोड़ कैश बरामद। गोल्ड, डायमंड की घड़ियां और प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज जब्त। जीएसटी विभाग भी अब आगे मामले में कार्रवाई करेगा। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों को सजा उनकी कम कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा को घटाकर 10 साल किया। आतंकवादियों ने उम्र कैद की सजा को चुनौती दी थी। केदारनाथ के दर्शन के लिए सोनप्रयाग में उमड़ा जन सैलाब। भारी भीड़ की वजह से हालात बेकाबू। कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को संभालने में जुटा पुलिस प्रशासन। चार धाम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए। 31 मई तक के लिए बंद किया गया रजिस्ट्रेशन। समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। सीएम ने कहा, नहीं लेंगे कोई भी जोखिम।